और इन सभी 1 से लेकर 5 तक के सभी विद्यार्थियों को नगद पुरस्कार के साथ एक लैपटॉप, प्रशस्ति पत्र और मेडल भी गत वर्ष जो प्रथम रैंक पाने वाले को 1 लाख रुपए दिया जाता था, इस वर्ष से सभी राशि को दुगना करते हुए फर्स्ट रैंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 2 लाख, सेकंड रैंक प्राप्त करने वाले को 1.5 लाख और थर्ड रैंक प्राप्त करने वाले को 50,000 की जगह 1 लाख दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे खबरीलाल लाइव और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। बिहार की इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया है, जहां एक बार फिर से लड़कियों ने बिहार में बाजी मारते हुए आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स में लड़कियों ने टॉप किया है। जो आपको बता दें, कई दिनों से सभी छात्र अपने परीक्षा फल की इंतज़ार कर रहे थे, परीक्षा की परिणाम का इंतज़ार कर रहे, तो अब उनकी इंतज़ार खत्म हो चुकी है और बोर्ड ने सभी अभ्यर्थियों के रिजल्ट को जारी कर दिया, जहां तीनों में लड़कियों ने परचम लहराया। आपको बता दें कि बिहार की लड़कियों ने परचम लहराते हुए साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों में लड़कियों ने बाजी मारी है, जिसमें आर्ट्स की टॉपर अंकिता कुमारी, जिनको 473 अंक प्राप्त हुए हैं, जो काफ़ी टॉप मारी है आर्ट्स में। वहीं कॉमर्स की रोशनी कुमारी ने 475 अंक ला करके पूरे बिहार में टॉप किए। और साइंस की बात कर ले तो प्रिया जसवाल, जो कि 478 अंक उनको मिले हैं, मार्क्स मिले हैं, जिससे एक बार फिर साबित हो गया कि बिहार की लड़कियों ने काफ़ी बाजी मारकर बिहार का नाम रोशन किया है। इस रिपोर्ट में पहले देखिए। कला संकाय में संयुक्त रूप से अंकिता कुमारी, जो राजकीयकृत बीएन उच्च विद्यालय सेहन वैशाली की छात्रा हैं, और शाकिब शाह, जो +2 उच्च विद्यालय कोरनसराय बक्सर के छात्र हैं, इन दोनों ने 473 अंक अर्थात 94.6% अंकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से अनुष्का कुमारी और रुकैया फातिमा रहे हैं, जिसमें अनुष्का कुमारी आर्यन सेंटर कॉलेज मुजफ्फरपुर की छात्रा हैं और रुकैया फातिमा बीएन हाई स्कूल बेगूसराय की छात्रा हैं। इन दोनों को 471 अंकों की प्राप्ति हुई है। और तृतीय स्थान पर 3 विद्यार्थी संयुक्त रूप से आरती कुमारी, सानिया कुमारी और अंकित कुमार रहे हैं, और इन सबों को 470 अंक अर्थात 94% अंकों की प्राप्ति हुई है। इस वर्ष जारी किए गए परीक्षा फल के अनुसार लगातार 7वें वर्ष बिहार बोर्ड द्वारा मार्च माह में ही इंटरमीडिएट परीक्षा का परीक्षा फल जारी किया गया है, जो पूरे देश में सबसे पहले जारी किया गया है। इसके साथ साथ कई प्रकार के ऐसी व्यवस्थाएं इस बार की परीक्षा में की गई हैं, जिसके कारण से परीक्षा फल को बहुत ही तीव्र गति से उच्च गुणवत्ता के साथ जारी किया गया है। सभी विषयों की सभी छात्रों की अलग अलग प्री प्रिंटेड कॉपियां छपवाई गई थी, जिसमें सभी विद्यार्थियों के फोटो के साथ उनका नाम प्रत्येक विषय का अलग अलग था। और कई सारे फॉर्मेट्स बिहार बोर्ड द्वारा देश में पहली बार अपने स्तर से तैयार किए गए, और इन सभी कंप्यूटराइज्ड फॉर्मेट्स को स्कैन करके डेटा का तीव्र गति से डेटा प्रोसेसिंग किया गया, जिसके कारण उसमें बारकोड और लिथोकोड का इस्तेमाल करते हुए इन कंप्यूटराइज्ड प्रपत्रों का इस्तेमाल करने के कारण रिजल्ट के प्रिपरेशन में काफ़ी सुविधा, आसानी और त्रुटि रहित रूप से गुणवत्तापूर्ण तरीके से परीक्षा फल को तैयार किया गया है। जो और भी इस अवसर पर जानकारी दी जाती है, इस बार बिहार बोर्ड द्वारा टॉपरों को दी जाने वाली राशि को दुगना कर दिया गया है। गत वर्ष जो प्रथम रैंक पाने वाले को 1 लाख रुपए दिया जाता था, इस वर्ष से सभी राशि को दुगना करते हुए फर्स्ट रैंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 2 लाख, सेकंड रैंक प्राप्त करने वाले को 1.5 लाख और थर्ड रैंक प्राप्त करने वाले को 50,000 की जगह 1 लाख दिया जाएगा। और चौथे और 5वें स्थान पर प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 30,000 रुपये प्रदान किया जाएगा। और इन सभी 1 से लेकर 5 तक के सभी विद्यार्थियों को नगद पुरस्कार के साथ एक लैपटॉप, प्रशस्ति पत्र और मेडल भी प्रदान किया जाएगा। और इन विद्यार्थियों को आगामी शिक्षा के लिए जो छात्रवृत्ति दी जाती थी, उसको भी अब 1500 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। और जो भी विद्यार्थी आज के परीक्षा फल से यदि संतुष्ट नहीं हो, तो वे स्क्रूटनी के लिए 1 अप्रैल से 8 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं, जिसकी सूचना अलग से विज्ञप्ति के माध्यम से दी जाएगी।
और इसके साथ साथ इस परीक्षा के बाद जो भी परीक्षार्थी किसी कारणवश इसमें उत्तीर्ण नहीं हो पाए हों, वे कंपार्टमेंटल परीक्षा का उनके लिए अलग से आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए 1 अप्रैल से 8 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे। और इस कंपार्टमेंटल परीक्षा का आयोजन भी अप्रैल माह और मई माह में कराते हुए इसका परीक्षा फल भी 31 मई तक ही प्रकाशन करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि जो भी कंपार्टमेंटल परीक्षा के विद्यार्थी हों उनका 1 वर्ष बर्बाद नहीं हो और 31 मई तक जब परीक्षा फल घोषित होगा तो वे इसी सत्र में देश के किसी भी संस्थान में एडमिशन ले सकेंगे। आज के इस परीक्षा फल आयोजन के घोषणा के आयोजन के अवसर पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। 86.5% रिज़ल्ट रहा और हम बधाई देना चाहेंगे हमारे अध्यक्ष बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड को, जिन्होंने अपनी बातों को आपके सामने रखा। और जैसा कि उन्होंने बताया कि पिछले 7 सालों से ये बोर्ड बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। उनकी और उनकी टीम ने बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले इस तरह का रिज़ल्ट निकाला है। और उसमें जो उन लोगों ने चेंजेस किए हैं, जो आधुनिकीकरण किया है, जिस वजह से कोई शक या कोई गलती की गुंजाइश नहीं रह जाती है। आने वाले दिनों में इसको और हम लोग परीक्षा व्यवस्था को मॉडर्नाइज़ करने वाले हैं और जो ऑनलाइन परीक्षाएं सभी कमिश्नरी में होंगी उसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था की है और ज़मीन इत्यादि की जो भी ज़रूरतें हैं उसको भी पूरा करेंगे। जैसा कि रिज़ल्ट बता रहा है कि जो भी टॉपर्स हैं, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, उसमें कहीं ना कहीं गर्ल्स स्टूडेंट ने टॉप किया है। एक जगह जॉइंट है, बाकी गर्ल्स हैं ही। तो आप देखेंगे कि अब माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जो महिला सशक्तिकरण का जो उन्होंने जो उपाय किए, जो योजनाबद्ध तरीके से जो कार्य किए गए, जिस तरीके से नामांकन बढ़ा उनको, उनका स्कूल में छात्राओं का साइकिल योजना, पोशाक योजना, उसके बाद इंटरमीडिएट क्लासेस में प्रोत्साहन राशि, ग्रेजुएशन करने के बाद प्रोत्साहन राशि, जो नौकरियां हैं उसमें 35% रिजर्वेशन महिलाओं का, 50% पंचायती राज व्यवस्था में, तब इसका फलाफल अब आपको सामने में नज़र आ रहा है। कुल मिलाकर भी अधिक छात्रों ने बाजी मारी है। जो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं जो उत्तीर्ण हुए हैं, उनकी संख्या बॉय स्टूडेंट से ज़्यादा है। और टॉपर के बारे में हम लोगों ने आपको बताया ही। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का प्रयास है और शिक्षा विभाग, बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड लगातार प्रयासरत है कि गुणवत्ता शिक्षा में और कैसी लाए जाए। एसीएस साहब ने आपको अभी बताया कि हम लोग जो कदम उठा रहे हैं शिक्षा विभाग में, ज़्यादा कंप्यूटराइजेशन की ओर, आईसीटी लैब्स, और हमारी कोशिश है कि 6, 7, 8 में, जैसा कि हमने सदन में भी कहा, कंप्यूटर्स की व्यवस्था करेंगे ताकि हमारे बच्चे और बच्चियां बहुत बेहतर कर सके आने वाले दिनों में, उनका भविष्य उज्ज्वल हो। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शिक्षा विभाग, बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड, उनकी सभी टीम, हम लोग लगे हुए हैं कि हम लोग का पठन पाठन बहुत बेहतरीन हो और साथ ही साथ जो परीक्षाएं हो ससमय हो और डिजी लॉकर वगैरह की भी आगे व्यवस्था की जाएगी ताकि स्टूडेंट्स को डिग्रीज वगैरह मिलने में, मार्कशीट मिलने में बहुत आसानी होगी। हम पुनः उन सभी छात्र छात्राओं को जिन्होंने आज उत्तीर्ण हुए हैं इस एग्ज़ाम में इंटरमीडिएट के, और विशेष करके जो टॉपर्स हैं, उन सभी को हम बधाई देते हैं और बधाई देते हैं अपने एसीएस साहब को और अध्यक्ष बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड के अध्यक्ष को और उनकी टीम को कि इतने तीव्र गति से, त्वरित गति से ये रिज़ल्ट बिहार में प्रकाशित हुआ मार्च के महीने में, जो पूरे हिंदुस्तान में मेरा पहला स्थान है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो आपने देखा, फिर एक बार बिहार की बेटियों ने बाजी मारकर फिर से बिहार को गर्वान्वित महसूस करवाया है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहे खबरीलाल लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।